नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य माणिक साहा ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल एसएन आर्य ने राजभवन में उन्हें नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव भाजपा विधायकों और मंत्रियों के साथ उपस्थित थे। विप्लव देव के शनिवार शाम मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद माणिक साहा इस पद पर काबिज हुए हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी ने उदयपुर में चिंतन शिविर के समापन सत्र में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे। सभी युवा और सभी नेता इस यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा सामाजिक सौहार्द को बढ़ाएगी। इस दौरान उन्होंने एक विशेष नारा भी दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई आरएसएस व भाजपा की विचारधारा से है, जो हिंसा और नफरत फैलाते हैं उसके खिलाफ है। ये मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे देश में इतनी नफरत फैल सकती है। हमारे खिलाफ बड़ी शक्तियां हैं। मैं इन शक्तियों से नहीं डरता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के खिलाफ किए गए कथित बल प्रयोग की जांच के आदेश दिए हैं। कश्मीरी पंडित कर्मचारी जब अपने सहयोगी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन्हें नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया था। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रशासन की कथित विफलता और हत्या के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने पुलवामा को शोपियां में तुर्कवांगन से जोड़ने वाले पुल के पास सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त गश्ती दल पर गोलीबारी की। गोलीबारी के दौरान एक नागरिक जख्मी हो गया, जिसकी पहचान शोएब गनी के रूप में हुई है। जिसके बाद गनी को पुलवामा के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहा दूसरे दिन का सर्वे वीडियोग्राफी कार्य संपन्न हो गया। सर्वे का काम 12 बजे तक संपन्न होना था, लेकिन दूसरे दिन तय समय से अधिक वक्त तक सर्वे चला। कहा जा रहा है कि 16 मई दिन सोमवार को भी सर्वे होगा। अभी तक 80% ही सर्वे हो पाया है। ऐसे में 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। असम के दीमा हसाओ जिले में भूस्खलन में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शनिवार रात जारी बुलेटिन के अनुसार दीमा हसाओ के हाफलोंग राजस्व क्षेत्र में एक महिला सहित 3 लोगों की जान चली गई। राज्य के अन्य हिस्सों से रेल और सड़क संपर्क टूट जाने के कारण कई स्थानों पर अचानक बाढ़ आई और भूस्खलन से पहाड़ी जिला प्रभावित हो गया। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तून प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने रविवार को 2 सिख व्यापारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार बाइक सवार 2 लोगों द्वारा सुबह हमला किए जाने के बाद सलजीत सिंह और रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये दोनों लोग मसालों का कारोबार करते थे और पेशावर से लगभग 17 किलोमीटर दूर सरबंद के बाटा ताल बाजार में उनकी दुकानें थीं। अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। देश में कोयले का संकट बना हुआ है। इस बीच कोयला मंत्रालय ने कहा कि देश में घरेलू स्तर पर कोयले की उपलब्धता में बाधा आ रही है। ऐसे में कोयले की शेष मांग को आयात के जरिए पूरा करने की जरूरत है। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोयला ब्लॉक धारकों, कैप्टिव और वाणिज्यिक दोनों को कोयले के संकट को कम करने में भूमिका निभानी होगी। कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के अनुसार घरेलू कोयला उत्पादन 80 करोड़ टन है। वह बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के अनुबंधों से संबंधित उत्तर मंत्रालयीय समिति के प्रमुख भी हैं। थॉमस कप में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इतिहास रचा है। भारत ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस जीत से और भी खिलाड़ी प्रेरित होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।